नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित झा और 12 की बात में आपका स्वागत है। तो आज 12 की बात में बात करेंगे यूपी की, जहां अब एक बड़ा मामला सामने आया है, जहां अब धर्म परिवर्तन पर ईसाई मिशनरी तेजी से धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। और बड़ी बात यह भी है कि यह सब तेज तर्रार सीएम योगी आदित्यनाथ के प्रदेश में हो रहा है। और ये खेल केवल प्रदेश में नहीं बल्कि देशव्यापी चल रहा है। देश में ईसाई मिशनरियों के द्वारा कराए जा रहे धर्म परिवर्तन और कई घटनाएं लगातार सामने आ रही है। और अगर ऐसा ही चला तो ये तय है कि पूरे भारत में हिंदू समाज और सनातन संस्कृति खतरे में आ जाएगा। करेंगे इस पूरे मुद्दे पर बातचीत, पर पहले इससे पहले देखिए ग्राफिक्स। बताए जाते हैं, इतने ही गिनने के लिए आपकी उंगलियां पड़ जाएंगे। हिंदू धर्म को अंधविश्वासों से भरा बताया जाता है। जिसने भी ईसाई धर्म अपनाया है, ये एक कारण बहुत जोर देकर बताया जाता है। ईसाई बनते ही आप हर तरह के अंधविश्वासों से मुक्त हो जाएंगे। तो ये वो बातें हैं जो इन्हें बताई जाती है। मंदिर मस्जिद में न कदम रख सकेंगे, घूमने के लिए भी नहीं, ना ही आप मंदिर का प्रसाद ग्रहण कर सकेंगे। आप जैसे चाहें वैसे कपड़े पहनने के लिए स्वतंत्र होंगे, जितने छोटे कपड़े उतने ज्यादा। तो देखिए किस प्रकार से कपड़ों को लेकर भी स्वतंत्रता की बात कही जाती है। अगर आप पुरुष हैं तो सफेद रंग से आपका प्रेम करना ही पड़ेगा। यह अंधविश्वास नहीं कहलाएगा, आजाद सोच कहलाएगी। तो आप बाइबल के अलावा किसी और धर्म की कोई भी किताब पढ़ना चाहेंगे तो यह बेईमानी होगी। तो देखा आपने किस तरह से ये पूरा खेल चलता है और किस तरह एक सोची समझी साजिश की तरह से ये पूरा खेल चलता है। उस पर पूरे मुद्दे पर करेंगे अब चर्चा। और देखिए इससे पहले हमारी ये खास रिपोर्ट। सोशल मीडिया पर दिनेश शुक्ला ने अपनी पोस्ट में जिक्र करते हुए लिखा कि पीड़ित युवक की तहरीर पढ़ेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। कितना शातिराना अंदाज में मैकाले की औलादों का धर्मांतरण का धंधा चल रहा है। धर्मांतरण का शिकार युवक की तहरीर का स्क्रीनशॉट संलग्न है, आप लोग पढ़ सकते हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य की आड़ में वर्षों से ये धंधा चल रहा है, लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि अभी भी हम धर्मांतरण को ठीक से रोक नहीं पा रहे हैं। यह बहुत ही गंभीर विषय है। इस पर सभी हिंदू समाज के लोगों को सोचना होगा, अपने व्यक्तिगत स्वार्थ को किनारे करना होगा, नहीं तो अपनी आने वाली पीढ़ियों को क्या जवाब देंगे। इतना ही नहीं, मोरिस दान की कहानी इतनी ही नहीं है। इसके बारे में जॉन अगस्टाइन चर्च ऑफ इंडिया लखनऊ के बिशप क्या कहते हैं वो भी आपको सुनवाते हैं। प्रयागराज में एक आकाश त्रिपाठी नामक व्यक्ति का धर्मांतरण का मसला आया हुआ है, जिसमें मोरिस एडगर दान और उसके पूरे गैंग के द्वारा आकाश त्रिपाठी को लोभ लालच देकर उसको एक विद्यालय में कार्य करता हुआ दिखाकर पैसे देकर उसका धर्मांतरण किया गया। ये बड़ा निंदनीय है। सरकार को इस पे एक्शन लेना चाहिए, संज्ञान लेके इस पे कार्रवाई करे सरकार, ताकि ऐसी घटना भविष्य में न हो। मोरिस एडगर दान जिस विद्यालय के छात्र रहे हैं, इसके पहले जहां वो पूर्व में कार्य कर रहे थे शुआर्ट्स में, वहां के वाइस चांसलर आरबी लाल धर्मांतरण माफिया के नाम से जाने जाते हैं उत्तर प्रदेश, और ये पूरा उत्तर प्रदेश जानता है। वहीं पे मोरिस एडगर दान काम करते थे, और जो इनका सलाहकार है राकेश कुमार चतरी, वो श्री आरबी लाल का सगा समधी है। और इस तरह का खेल धर्मांतरण का ये पूरा गैंग का मेन लक्ष्य है, गरीब असहाय हिंदुओं को लाकर उसको धर्मांतरित करना एक बहुत ही गलत काम है। इस पे सरकार को संज्ञान लेना चाहिए और इस पे संज्ञान लेते हुए इस पे कार्रवाई हो। मोरिस एडगर दान हाल में ही एक महिला के साथ किस तरह से दुराचार करके उसको पद से हटाकर अपने किसी खास व्यक्ति को उस पद पे रखा,
उस पर FIR हुआ, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, पुलिस कोई भी कार्रवाई नहीं की। और इन्हीं के द्वारा एक सेंट मार्क्स स्कूल झांसी में है, उसका प्रिंसिपल ब्रूस एंडरसन है। ब्रूस एंडरसन को भी इस पद पे रखा और वहाँ भी इस तरह का घटना घटा। वहाँ पे एक हिंदू महिला, ब्राह्मण महिला के साथ दुराचार हुआ। वो बेचारी परेशान है, वो चाहती हो एक्शन हो, लेकिन वो समाज के लोक लज्जा के कारण वो सामने आना नहीं चाहती है। ये सब का संज्ञान लेते हुए सरकार को इस मॉरिस एडगरदान और इसके पूरे गैंग, जिसमें पादरी हैं, जिसमें स्कूल के प्रिंसिपल्स हैं, इन सब पे कार्रवाई हो और इस तरह की घटना न हो, ताकि किसी गरीब के साथ अन्याय न हो, लोभ लालच में आकर इस तरह का काम में न फंस जाए। पोस्ट में आगे कहा गया कि दुख की बात यह है कि व्यक्तिगत स्वार्थ और लालच में हमारे हिंदू समाज के ही कुछ लालची लोग इन जैसे लोगों का साथ देते हैं। अगर देश में ईसाई मिशनरियों के द्वारा कराए जा रहे धर्मांतरण को नहीं रोका गया तो ये बात तय है कि समूचे भारत में हिंदू समाज और सनातन संस्कृति का अस्तित्व समाप्त होने में देर नहीं लगेगी। इंडिया हेड के लिए अकील सिद्दीकी की रिपोर्ट। तो देखा आपने हमारी रिपोर्ट में कि किस तरह से प्रदेश ही नहीं पूरे देश में ये धर्म परिवर्तन का खेल किस तरह से चल रहा है। और आपको हम लगातार बता रहे हैं किस तरह से लगातार एक नाम आपने सुना होगा मॉरिस एडगरदान का, जिसके ऊपर में आरोप है कि वो धर्म परिवर्तन करवाता है, लोगों को लालच देता है और उसका एक पूरा गिरोह है जो धर्म परिवर्तन का काम करवाता है। तो हमारे साथ बिशप ऑफ लखनऊ जॉन अगस्तीन जुड़ रहे हैं और साथ ही हमारे साथ चैनल हेड अकील सिद्दीकी जुड़ रहे हैं। आप दोनों का ही बहुत स्वागत है। जॉन अगस्तीन साहब, सबसे पहले मैं आपसे समझना चाहूंगा, देखिए आज पूरा देश आपको सुन रहा है, आपकी आवाज दूर तक जा रही है। मैं आपसे सुनना चाहूंगा और आपसे समझना चाहूंगा कि यह गिरोह किस तरह से काम करता है और कौन है ये मॉरिस एडगरदान जिसका कि जिक्र आप बार बार कर रहे हैं। पहले इसका परिचय दीजिए। मॉरिस एडगरदान चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया का तो बिशप है, जिसको कि एक गैंग संचालित करता। उस गैंग ने इसको ऊपर चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया सीनेट के ऊपर दबाव डाल के इसको बिशप बनवाया, जबकि ये 2012 से ही निष्कासित थी। और ये व्यक्ति इलाहाबाद एग्रीकल्चर, जो कि शुवार्ट्स के नाम से जाना जाता है, वहीं पे ये कार्य करता था। और ये आप लोग जानते हैं कि शुवार्ट्स हमेशा ही धर्मांतरण के मामले में हमेशा आरोपित रहता है और उसके वाइस चांसलर को धर्मांतरण माफिया के भी नाम से जाना जाता है। और मॉरिस एडगरदान और जिस पादरी का जिक्र है, दोनों ही वहाँ पे कार्यरत थे। और ये व्यक्ति जब से ये बिशप के पद पे रखा गया चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के द्वारा, वो लगातार इस तरह के काम कर रहा है। जॉन साहब, देखिए आप चूंकि आरोप कई सारे लगा रहे हैं और आपने एक नाम आकाश त्रिपाठी का भी लिया था कि उसका भी धर्मांतरण किया जा रहा था। पूरा मामला क्या है? मैं चाहता हूं कि आप एक बार दर्शकों को यह समझा दें कि आकाश त्रिपाठी का किस प्रकार से धर्मांतरण किया जा रहा था और कौन लोग थे वो जो उनका धर्म परिवर्तन करवा रहे थे, किन वजहों से। आकाश त्रिपाठी एक यंग सा लड़का है जो कि शायद इसको मॉरिस एडगरदान एक ECPS स्कूल है जमुना इंटर कॉलेज के अंतर्गत, क्रिश्चियन इविंग कॉलेज के अंतर्गत, उसमें ECPS स्कूल है जिसमें इसको काम करता हुआ दिखाया गया है। पैसा वहाँ से इसको दिया जाता था और ये वहाँ पे काम नहीं करता था। और वो शायद बिशप मॉरिस एडगरदान के साथ रहता था। और जैसा कि मैं सुन रहा हूँ कि उसको ऊपर कोई एक पादरी फ्रांसिस है, उसको बुला के उसको क्रिश्चियन धर्म जबरदस्ती
दिया गया कि अगर तुम क्रिश्चियन धर्म नहीं अपनाते हो तो तुमको परमानेंट नहीं किया जाएगा, जबकि ये पूरा मामला लोभ लालच का है। पैसा उसको दिया जा रहा है एक विद्यालय से, लेकिन वो विद्यालय में काम नहीं करता है, वो काम बिशप मॉरिस एडगरदान का करता है। पहला तो यही एक गलत है कि किसी विद्यालय से तनख्वाह लीजिए और काम कहीं और करिए। हेलो। हाँ, देखिए ऑगस्टिन साहब, आप चूंकि कई सारे नाम ले रहे हैं और सबसे बड़ा सवाल यही है कि इसके गिरोह में कितने लोग हैं, कौन कौन है शामिल और कौन लोग हैं और किस स्तर पे ये किया जा रहा है। क्या ये सिर्फ उत्तर प्रदेश में किया जा रहा है? इनका गिरोह कहां तक पहुंचा हुआ है? मैं चाहता हूं कि आप इस पे रोशनी डालें। देखिए, सबसे पहले तो ये मॉरिस एडगरदान एक गैंग का लीडर है। उस गैंग में एक जो फेमस नाम सामने उठ के आ रहा है वो राकेश छत्री है। राकेश छत्री जो शुवार्ट्ज के वाइस चांसलर है उसका सगा समधी है, और ये लोग पूरे समय से धर्मांतरण के ही कार्य करते हैं। पहले आपने देखा कि ये फतेहपुर में ये जो मामला हुआ उसमें भी शुवार्ट्ज के वाइस चांसलर का नाम आया और ढेर सारे लोगों का नाम आया, और बार बार ये नाम आता है कि आरबी लाल, मॉरिस एडगरदान, राकेश छत्री। राकेश छत्री का जो रोल है, राकेश छत्री अपने आप को बताता है कि वो भारतीय जनता पार्टी का अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का एक वाइस प्रेसिडेंट है। तो मुझे नहीं समझ में आता है कि ये उनको बचाने के लिए पार्टी में आया है या वो भारतीय जनता पार्टी का हितैषी है। ठीक है, हमारे साथ में चैनल हेड अकील सिद्दीकी भी जुड़े हुए हैं। अकील जी, देखिए लगातार इस प्रकार की घटनाएं सामने आती है देश में, और इस व्यक्ति के ऊपर में, मॉरिस एडगरदान के ऊपर में एफआईआर भी दर्ज है, फिर भी इसके ऊपर में किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की जाती। आखिर सर वजह क्या है, क्यों इसके ऊपर में एक्शन नहीं लिया जाता है? अकील जी, आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल निश्चित तौर पे आ रही है। रोहित, देखिए ये मामला कोई नया नहीं है। उत्तर प्रदेश में ये मामला बहुत तेजी से बढ़ा और देश में भी बढ़ा है, और कई जब देखते हैं कि कई ऐसी घटनाएं आती है जिसमें पहले ये होता था कि मुस्लिम जो है वो धर्म परिवर्तन करा रहा है और लव जिहाद का मामला चल रहा है, लेकिन ये हम लोगों ने कभी कभार सुना या इशू बने, चुनाव के दौरान हुआ, ये तमाम ऐसी चीजें घटना महीना 2 महीना 6 महीने पे आया। लेकिन कहीं ना कहीं इसके आड़ में जो हकीकत है वो आज हम पर्दाफाश कर रहे हैं, जिसमें ईसाई मशीनरी जो है वो ऐसे कुछ लोग उस समाज में है जो धर्म परिवर्तन के नाम पर ठेका उठा के रखे हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा आया है जो प्रयागराज से आया है, झांसी से आया है, सोनभद्र से आया है। ये तमाम ऐसे हैं जहां पर पिछड़े वर्ग सबसे ज्यादा है, उन्हें कहीं ना कहीं धर्म परिवर्तन कराने में आसानी होती है। इसके लिए बाकायदा उनको टारगेट दिया जाता है। एक आदमी पे अगर धर्म परिवर्तन होता है तो 35,000 रुपए लगभग आसपास दिए जाते हैं, और इसके साथ उनको खाना पीना रहना दिया जाता है, और उसके साथ साथ अगर वो 10 से ज्यादा लोगों को कराते तो एक्स्ट्रा बोनस दिया जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात लोगों को, ये बहुत बड़ा खुलासा कर रहे हैं आप अकील जी, ये बहुत बड़ा खुलासा है कि लोगों को पैसे दिए जाते हैं। लोगों को अगर शामिल करते हैं, धर्म परिवर्तन करवाते हैं, तो पर व्यक्ति इनको पैसे दिए जाते हैं। बिल्कुल, जिस तरह अभी अगस्तीन जी ने बताया कि जो मास्टरमाइंड है, टारगेट जो लेते हैं और देते हैं आगे, जैसे उन्होंने नाम लिया अभी, चाहे वो राकेश छत्री का हो या मॉरिस दान का हो, निश्चित तौर पे इन लोगों के अलग से आगे से फंडिंग आती, फिर ये नीचे उसको पास करते हैं। इन्होंने खुद, देखिए अगस्तीन जी ने खुद एफआईआर कराई है झांसी में, धर्म परिवर्तन को लेकर, स्कूल की फीस को लेकर, गबन को लेकर, जमीन को लेकर तमाम लड़ाई ये काफी दिनों से लड़ रहे हैं। हालांकि ये अधिकृत जो संस्था है उसके ये बिशप हैं, और इनकी ये लड़ाई इसलिए लड़ते हैं कि जो हिंदुस्तान में जो जमीनें हैं उस जमीन को कैसे बचाया जाए। जॉन साहब, ये फंडिंग कहां से आती है? विदेशी फंडिंग है क्या? इनको फंडिंग आती कहां से है कि ये पर व्यक्ति को धर्म परिवर्तन करवाने के ऊपर पैसे देते हैं? कहां से फंडिंग आता है? ये पूरा सोर्स क्या है इनका? ये फंडिंग के बारे में तो मुझे पता नहीं है। जैसे मुझे इनको फंडिंग दिया जाता है या धर्मांतरण के समय पैसा मिलता है, इसका मैं कोई भी दलील नहीं देना चाहता हूं, लेकिन कुछ लोग, ये कुछ
क्रिश्चियन समाज में ये कुछ लोग हैं जिससे पूरे क्रिश्चियन समाज को आरोपित बना देते हैं। ये कुछ ही लोग हैं जो धर्मांतरण के खेल में हैं। अगर मेरा जॉन साहब, लेकिन कुछ ही लोग बड़े स्तर पे करते हैं। साल का वीडियो लोग कुछ हैं, लेकिन ये बहुत कुछ करते हैं। ये चंद लोग मिलके इतने लोगों को शामिल कर लेते हैं, इतने लोगों का ये धर्म परिवर्तन करवा लेते हैं कि फिर पूरे क्रिश्चियन कम्युनिटी को इसी रूप से देखा जाता है, उसी नजरिए से देखा जाता है। ये पूरे क्रिश्चियन कम्युनिटी की नजरिया को बदलवा देते हैं कुछ लोग। अगर आप मेरा पुराना वीडियो देखें 10 साल पुराना, तो मैं कहा हूं कि मैं धर्म विरोधी हूं। धर्म परिवर्तन विरोध से ये होता है कि हम दूसरे व्यक्तियों को लोभ लालच दे के धर्म परिवर्तन न कराएं। अगर कोई ईसाई धर्म ईसा मसीह से प्रभावित होकर अपना धर्म परिवर्तन करता है और अपने हिंदू धर्म में या मुस्लिम धर्म में उनको शांति नहीं मिलती है, अगर वो धर्म परिवर्तन कराता है तो अच्छी बात है। लेकिन मैं देखता हूं कि ये मिशनरीज केवल गरीब, असहाय, अनएम्प्लॉयड लोगों को ही टारगेट करते हैं ताकि इनको लोभ लालच देके धर्मांतरित किया जाए। जॉन साहब, क्या लगता है अब तक कितने लोगों को इन लोगों ने धर्म परिवर्तन करवा दिया होगा? ये मॉरिस एडगरदान और राकेश सती का ये पूरा जो गिरोह है, ये अब तक कितने लोगों को धर्म परिवर्तन करवा चुका? कुछ आंकड़ा है आपके पास में? हमारे पास इसका तो कोई आंकड़ा नहीं है, लेकिन लगातार प्रयागराज मीडिया में बना रहता है धर्म परिवर्तन का मामला। फतेहपुर का मामला काफी दिनों तक चला, लेकिन कहीं न कहीं इन लोगों को सरकार के तरफ से या कानून के तरफ से इनको रिलीफ मिल जाता है, इसलिए इनके जो इंटरेस्ट है इस काम में ये खत्म नहीं होता है। और मैं हमेशा ही धर्म परिवर्तन का विरोधी रहा हूं। ठीक है अखिल जी, देखिए ये बार बार कह रहे कहीं ना कहीं प्रशासन की तरफ से भी उन्हें संरक्षण मिला हुआ है, यही वजह है कि वो अब तक खुले घूम रहे हैं। निश्चित तौर पे एफआईआर होने के बाद कार्रवाई नहीं होती। प्रयागराज का जिस तरह खबर हम लोग बराबर चला रहे हैं, उसमें आप देखिए कि जिसने उस खबर को पोस्ट किया है, जो साक्ष्य पोस्ट किया, जिसने एप्लीकेशन दी है, फेसबुक पे पोस्ट करने के बाद उसके खिलाफ उल्टा एफआईआर हो जाती है। कहीं ना कहीं उसको जान की धमकी मिलती है। हालांकि इसमें शासन ने गंभीरता से लिया है, लेटर भी जारी किया, लेकिन निश्चित तौर पर ये जो मामला है वो काफी बड़ा मामला है और निश्चित तौर पे इसमें बड़े बड़े माफिया लोग जुड़े हैं। सबसे बड़ी बात है, लोग इसलिए नहीं जान पाते हैं कि जब धर्म परिवर्तन करते हैं तो उनको एक ये भी बता दिया जाता है कि आप नाम नहीं चेंज करेंगे, जो आपका ओरिजिनल नाम है उस नाम पर चलेंगे, लेकिन जिस चीज को आप पूजते हैं उसकी मूर्ति घर से बाहर कर देंगे। या अगर आप मुस्लिम है, ईसाई हुए हैं, तो आप कुरान को बाहर करेंगे, नमाज नहीं पढ़ेंगे, बाइबल वहां रखेंगे। अगर हिंदू धर्म, सनातन धर्म से आते हैं तो आप मूर्ति को बाहर कर देंगे, बाइबल की आप पूजा करेंगे। तो तमाम चीजों को लेकर कहीं ना कहीं तो फिर छुपाने की साजिश है, क्योंकि अगर नाम नहीं किसी को पता चलेगा तो व्यक्ति तो उसे हिंदू ही समझेगा, लेकिन वो अपने चार दीवारी के अंदर अपने घर में किस प्रकार की पूजा पद्धति को फॉलो करता है ये तो कोई देखने नहीं जाएगा। बिल्कुल नहीं देखने जाएगा। देखिए कई बार ये अखबार में भी छपे हैं, कई चैनल्स के चले हैं, लेकिन निश्चित तौर पे इस पर कार्रवाई नहीं हो पाती। लोग क्योंकि जान ही नहीं पाते कि धर्म परिवर्तन किया है कि नहीं, वो गुपचुप तरीके से करते हैं। हालांकि उन पर जिन्होंने धर्म परिवर्तन कराते हैं, जो संस्था होती है उसका पूरा ध्यान भी रखती है और कि वो कहीं ना कहीं भटके ना। तो इस सब चीजों का मुझे लगता है कि जिस तरह भी अखबार की सुर्खियों में चर्चा भी बनी थी और कई बार इसमें समीक्षा छपी है कि कहीं ना कहीं उन्हें जो टारगेट दिया जाता है वो पूरा फंडिंग होता है और इसमें कुछ ही लोग, जैसे अब एक सिंह जी बता रहे थे, वो स्वयं इस मामले को लेकर कहीं ना कहीं पूरी तरीके से विरोध में रहते हैं और वो चाहते हैं कि जैसे धर्म चलता है, चाहे जिसका धर्म है वो उसे मानने वाला होना चाहिए, ईमानदारी से होना चाहिए। आपने एक झांसी के निजी स्कूल के प्रिंसिपल ब्रूस एंडरसन का भी नाम लिया है और ये बहुत बड़ा नाम है। मैं चाहता हूं कि ब्रूस एंडरसन का पूरा काला चिट्ठा जो है आज वो आप टीवी पे खोले, बताएं इसके बारे में, इसका इतिहास बताएं, ये व्यक्ति कौन है और किस प्रकार से ये भी इसमें शामिल है। देखिए, ब्रूस एंडरसन सेंट मार्क स्कूल झांसी का एक प्रिंसिपल है जिसको हटा दिया गया था। लेकिन जब मॉरिस एडगरदान को फिर से चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया में बिशप बनाया गया तो काफी सुर्खियों में था कि 2 करोड़ रुपए देके ये अपने पद पे आए हैं। मैं इसका साक्ष्य नहीं दे पाऊंगा क्योंकि मैंने देखा नहीं, लेकिन इसको रखा गया और रखने के बाद लगातार बच्चों के साथ शोषण, शारीरिक शोषण का भी मामला आया, उसको भी दबा दिया गया। हाल में एक महिला के टीचर के साथ, एक हिंदू महिला के साथ शोषण हुआ। वो इतना डरी हुई है कि वो तहरीर देने के बाद भी नहीं चाहती है कि प्राथमिकी दर्ज हो। और ये व्यक्ति इसी गैंग का लीडर है, मॉरिस एडगरदान का, जो ब्रूस एंडरसन है।
और वो अपना कार्यशाला झांसी में चला रहा। और केवल झांसी ही नहीं, आप लोगों ने देखा कि प्रयागराज में किस गुंडई से ये मोरी सेठगरदान ने एक महिला के साथ दुर्व्यवहार करके उसको पद से हटाया, जबकि हाई कोर्ट से मामला स्थगन आदेश। जॉन अगस्टीन साहब, चूंकि आप इतने सारे नाम ले रहे हैं तो आपके पास में कोई साक्ष्य भी है, कोई प्रूफ भी है कि आप बस ऐसे ही हवा में बात कर रहे हैं? क्योंकि लोग जो देख रहे हैं वो जानना चाहेंगे कि आप आखिर किन बातों पे, आपके पास में वो कौन से सबूत हैं, आपको इनके बारे में जानकारी कैसे लगी कि ये गिरोह है जो इस प्रकार का काम कर रहा है? अभी आज भी मोरी सेठगरदान जब से बिशप बने, आप लोगों ने, सबने, मीडिया भी ने भी दिखाया कि किस तरह से एक पारुल सोलोमन नामक महिला के साथ दुर्व्यवहार हुआ। उसके में प्राथमिकी भी दर्ज हुई, लेकिन उस प्राथमिकी का क्या हुआ जनता को पता नहीं। पुलिस इसमें कोई कार्रवाई अभी तक नहीं की। वैसे ही झांसी में 2 मसले आए, उसमें भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो कहीं न कहीं ये अपने चीज़ों को मैनेज कर लेते हैं। और जो भी मैं बोल रहा हूँ ये खुले चैलेंज है कि चाहे वो झांसी हो, चाहे वो प्रयागराज में उस महिला के साथ दुर्व्यवहार हो, आकाश त्रिपाठी खुद कह रहा है कि उसका धर्मांतरण हुआ, उसको लोभ लालच दे के धर्मांतरित किए। अगर वो उस चीज से नहीं अग्री किया तो उसको निष्कासित कर दिए। अच्छा, ये आरवी लाल और राकेश छत्री जो है, ये हिंदू धर्म से आता है या फिर इन्होंने भी धर्म परिवर्तन कर लिया है? क्योंकि नाम तो इनका हिंदू वाला है। ये आकाश त्रिपाठी एक ब्राह्मण है और ईसाई धर्म को अपनाया नहीं है, इसके ऊपर कोशिश की गई। नहीं, मैं आरवी लाल का जानना चाहता हूँ। आरवी लाल और राकेश छत्री जो है, ये हिंदू धर्म से आता है या इन्होंने भी अपना धर्म परिवर्तन कर लिया है? ये देखिए, हिंदुस्तान में जितने भी लोग हैं वो सब कहीं न कहीं हिंदू धर्म से ही ईसाई धर्म को अपनाए हैं। चाहे वो 50 साल पहले अपनाए हों, चाहे वो 200 साल पहले अपनाए हों, लेकिन हिंदुस्तान का हर ईसाई हिंदू धर्म से ही आता है। यहाँ तक कि मुस्लिम भी इस देश के हिंदू धर्म से ही परिवर्तित होके आज वो मुस्लिम है। ठीक है अखिल जी, देखिए कहीं ना कहीं ये कह रहे हैं कि जो दबे हुए लोग हैं, जो शोषित लोग हैं, जो समाज में कहीं ना कहीं दलित वर्ग से आते हैं, उनको ही अपना शिकार बनाते हैं और उनका ये धर्म परिवर्तन करवाते हैं। तो सरकार के पास में आंकड़ा तो जाता होगा कि हर साल जो है वो क्रिश्चियन वाले जो है लगातार बढ़ रहे हैं, और किस प्रकार से बढ़ रहे हैं ये बात भी छुपी नहीं है, लगातार अखबारों की सुर्खियों में बना रहता है, लगातार हम जैसे लोग टीवी पे भी दिखाते हैं। पर बावजूद इसके सरकार इस पे कोई एक्शन क्यों नहीं लेती? क्यों बार बार ये कहा जाता है कि केवल, हाँ, अगर पूरे, मैं देखता हूं नेशनल चैनल पे भी डिबेट होती है कि देखिए मुस्लिम ने यहाँ पे धर्म परिवर्तन करवा दिया, लव जिहाद हो, उस पे होना चाहिए, अगर गलत है तो होना चाहिए। लेकिन अगर इतने बड़े पैमाने पे ईसाई धर्म वाले, अगर इस प्रकार से कुछ लोग हैं, गिरोह है जो धर्म परिवर्तन करवा रहा है, तो उसके ऊपर में फिर कोई मुद्दा क्यों नहीं बनता और उनके ऊपर में कोई एक्शन क्यों नहीं लिया जाता? अखिल जी, देखिए निश्चित तौर पे मुद्दा बनता भी है और एक्शन भी लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो दबा भी, जैसे अगस्तीन जी ने बोला साफ साफ कि उससे कहीं ना कहीं फाइलें गायब हो जाती हैं, दब जाती है। मामला बहुत बड़ा था, जहां जिस तरह मॉरिस दान ने एक प्रिंसिपल को स्कूल के पे चेयर से सीधे बाहर उठा के, चेयर के साथ उठा के बाहर कर दिया था, टेबल हटा के, और दूसरे प्रिंसिपल को बना के बैठा दिया और क्लैपिंग करा दी थी। और ये देश का कहीं ना कहीं पूरी तरीके से सारे नेशनल मीडिया ने चलाया था, चर्चा का विषय बना था। तो आप सोचिए कितना दबंग वो व्यक्ति होगा जिसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती और खुलेआम वो चैलेंज करता है। मॉरिस सेठगरदान की जिस तरह तस्वीरें सामने आई, उस पर कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं उसका दबदबा कायम है पूरे प्रदेश में। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मामले को लेकर, अगर देखा जाए धर्म परिवर्तन को लेकर, उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दे चुके हैं कि इसमें कार्रवाई तत्काल होनी चाहिए। कानून बना है, आप देखिए कि अभी तक कानून सदन में पास भी कानून बन गया। मुझे करने कहीं ना कहीं इस पर कार्रवाई, बड़ी कार्रवाई होगी निश्चित तौर पे, जिस तरह साक्ष्य सामने है और जो धर्म परिवर्तन के लिए जिस पर जोर डाला गया था उसको उसने कहीं ना कहीं फेसबुक पे भी डाला है, सोशल मीडिया पे डाला है, मुख्यमंत्री को भी कंप्लेन की है उसने, ट्वीट भी किया है और कई ट्वीट वहां रिट्वीट भी हुआ है। तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि इस मामले में कार्रवाई निश्चित तौर पर होनी भी चाहिए। यदि अगर नहीं होता तो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में सक्रिय नहीं है, बहुत से ऐसे राज्य हैं जहां पे ये जो गिरोह है वो सक्रिय है और वहां पे धर्मांतरण के
धर्मांतरण का खेल जो है इनका वो चल रहा है और बहुत सारे लोगों का ये धर्मांतरण करवा रहे हैं, पर बावजूद इसके और देखिए आप कहीं ना कहीं जो फंडिंग है वो भी विदेशी तारों से जुटा हुआ दिख रहा है, विदेशी फंडिंग भी इनको मिलता है, तो कहीं ना कहीं ये देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए भी खतरा है। फिर ये बहुत बड़ा मुद्दा है, पर बावजूद इसके सरकार जो है इसको क्यों ढीलेपन से ले रही है? क्योंकि इस पर बहुत बड़ी एक्शन की जरूरत है। इनका ये गिरोह बहुत बड़ा है और कहीं ना कहीं इनका विदेशी तार, जैसा कि मैं लगातार कह रहा हूं, विदेश से जुड़ता हुआ साफ दिखता है। रोहित, दोनों खतरा है। आर्थिक देश के लिए आर्थिक खतरा भी है और दूसरा सनातन धर्म के लिए भी खतरा है और बहुत बड़ा खतरा है। वहां पर खतरा है जहां निचले तबके के लोग रहते हैं, बड़ी आसानी से उन्हें ब्रेन वॉश किया जा सकता है और करते हैं, उसके बाद उन्हें धर्म परिवर्तन करा दिया जाता है। निश्चित तौर पे केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार तक इतनी बड़ी योजनाएं चलाती हैं कि गरीब तबके को हर सुविधा मिल जाए और ये जिम्मेदारी वहां के प्रशासन की होती कि कोई भूखा ना सोए। कोई कहीं ना कहीं जो योजना सरकार की, चाहे वो मकान की हो, चाहे वो राशन की हो, निश्चित तौर पर पहुंचनी चाहिए। यही वजह है कहीं ना कहीं लापरवाही प्रधान से होती है, जन प्रतिनिधि से होती है, विधायक और सांसद के साथ साथ प्रशासन से होती है कि जो गरीब तबका है उसके पास योजनाएं नहीं पहुंच पाती हैं। राशन को लेकर देखिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने बड़ी योजना दी है कि मुफ्त राशन दिया जाएगा और गरीब आदमी कहां होता है, जिनको खाने को नहीं मिल पाता है, भूखे सोते हैं, उनके पास वो टीम पहुंचती है और उन्हें पैसे देती है, सुविधाएं देती है और उसे धर्म परिवर्तन कराने में आसानी होती है। तो निश्चित तौर पे जो भी घटनाएं सबसे ज्यादा आई है वो गरीब तबके में आई है, जो धर्म परिवर्तन बहुत तेजी से हुआ। लेकिन कहीं ना कहीं जो बड़े लोग हैं, जिनका भी मैंने बताया नाम नहीं करते हैं, तो इस धर्म के जो लोग पहले यहाँ रहते थे, देश आजाद से पहले अंग्रेज रहते थे, उनकी जो क्रिश्चियनिटी की, जो क्रिश्चियन की जो जमीनें यहाँ पड़ी हैं, उनको कैसे खेल किया जाए, इसमें भी मॉरिस दान, राकेश छत्री, तमाम ऐसे जो जबलपुर से लेकर उत्तर प्रदेश तक तार जुड़े थे, उन सभी लोगों ने जमीन की हेराफेरी के लेकर भी धर्म परिवर्तन किए हैं, जिसमें करोड़ों की हेराफेरी होती है। उस जमीन को बेच नहीं सकते हैं लेकिन लीज पे दे देते हैं और कई जमीन तो सेल आउट कर दी है। अगस्तीन जी से पूछिए, उनके पास साक्ष्य, FIR भी उन्होंने कराई है। पिंटू तिवारी, आप सोचिए, नाम पिंटू तिवारी और क्रिश्चियनिटी में वो उसने पूरी पकड़ बना के रखी है। बिल्कुल जॉन साहब, आपने FIR लिखवाया, प्रयागराज में बेचा, झांसी में बेचा। हाँ ठीक है जॉन अगस्टीन साहब, आपने FIR दर्ज करवाया, अब आप जाके पूछते तो होंगे, आप पता तो करते होंगे कि आपके FIR पे कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही, तो प्रशासन की तरफ से क्या जवाब मिलता है, क्यों एक्शन नहीं लिया जाता उसके ऊपर में, आपके FIR के ऊपर में कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया? 2019 में मैंने FIR किया कि पूरे देश भर में 100 अरब की जमीनें चर्च की बेच दी गई और नामजद FIR किया और सब एविडेंस प्रयागराज पुलिस को मैंने दिया। प्रयागराज पुलिस को 2-2 बार दिया, लेकिन बार बार उसमें फाइनल रिपोर्ट लगा के भेज देते हैं, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि हमारी पुलिस किस तरह से कार्य करती है। और इसका मैंने भारत सरकार को भी भेजा, भारत सरकार के गृह मंत्रालय को भी पूरी बातें लिख के भेजी। गृह मंत्रालय ने ED लखनऊ को एक पत्र भेजा, लेकिन उस पत्र पे भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो जॉन साहब, आपने आकाश त्रिपाठी का नाम लिया था और आकाश त्रिपाठी के लिए आपने सुरक्षा की मांग की थी, क्या खतरा है आकाश त्रिपाठी को? मैं जानना चाहता हूं, क्या कोई धमकी दे रहा है आकाश त्रिपाठी को, चूंकि उसने सच्चाई बताई है? जैसे उसने बताया है, अपने लिखित बयान में बताया कि उसको धमकी मिल रही है। एडगर दान का एक लड़का है, मोजिस एडगर दान का, एलन दान, वो वास्तविक रूप में आज की डेट में एक बड़े माफिया की तरह कार्य कर रहा है। धमकी देना, आपने देखा होगा पारुल के एपिसोड में किस तरह से मोबाइल उसका छीन रहा है, किस तरह से दरवाजा तोड़ के ऑफिस में प्रवेश करते हैं बिशप मॉरिस एडगर दान, एलन दान। तो इस परिस्थिति में अपने आप को बचाने के लिए आकाश त्रिपाठी के साथ वो किसी न किसी तरह का घटना कर सकते हैं, इसीलिए मैंने कहा कि उसकी सुरक्षा दी जाए। ठीक है। और अगस्तीन साहब, अब चूंकि आप टीवी पे आके बोल रहे हैं और आप इन पूरी जो इनका जो सच्चाई है वो दुनिया के सामने ला रहे हैं, तो खतरा तो आपके ऊपर भी होगा, तो आपको डर नहीं लगता क्या? हमारे ऊपर तो देखिए, मैं 30 साल से लड़ रहा हूं और 30 साल से खतरा है और मैं ईश्वर पे विश्वास करने वाला व्यक्ति हूं। अगर ईश्वर चाहेगा तो ये कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इस चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया नामक संस्था से 30 साल से लड़ रहा हूं। आप लोगों को शायद नहीं मालूम होगा, 2000 में मैंने एक PIL किया था
जिसमें चर्च की संपत्तियों पे बेच फरोख्त पे रोक लगाई गई, शासनादेश हुआ, उसके बावजूद बिक रहा है। शायद आपको कानपुर में एपिफनी चर्च का मसला मालूम नहीं होगा, जहां पे एक सलीम बिरयानी नामक व्यक्ति है, उसने पूरा एपिफनी कैंपस 16,000 स्क्वायर मीटर की जमीन बेच दिया है फर्जी लोगों के साथ में, और उसमें एक दो लोग और हैं जिन लोगों ने इस संपत्ति को बेचा है, जिसके ऊपर मैं गया और वहां के पुलिस कमिश्नर मिस्टर अखिल कुमार से मिला। उसके बाद उस पर SIT गठित हुई और शायद आज ही पेपर में मैंने देखा कि कुछ लोगों पे प्राथमिकी दर्ज होने की तैयारी हो रही है। तो जहां भी पुलिस एक्टिव है वहां पे कार्य दिखता है कि कुछ काम हो रहा, अन्यथा ये कागजों में दब जाता है। प्रयागराज की पुलिस को देख के तो मुझे नहीं लगता कि मॉरिस एडगर दान पे ऊपर कोई भी कार्रवाई होगी, राकेश छत्री के ऊपर कोई भी कार्रवाई होगी, क्योंकि इसका क्या मकसद है कोई कार्रवाई नहीं करना। जबकि माननीय मुख्यमंत्री जी का कहना है कि महिला के साथ कोई भी दुर्व्यवहार करता है तो उस पे तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। कि क्यों नहीं कार्रवाई हुई, ये एक प्रश्न चिन्ह है प्रयागराज पुलिस के ऊपर, जो मैं करता हूं। ठीक है अकील जी, देखिए महिला के साथ में बदसलूकी की जाती है, लोगों का धर्म परिवर्तन करवाया जाता है और जमीनों का भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा घोटाला है और बहुत सारी चीजें हैं जो अभी भी सामने आनी है। तो यानी कि सरकार यदि इसमें जाए, इसके तह तक जाए, तो बहुत सारी ऐसी अनसुनी कहानियां सामने निकल के आएगी, ऐसी अनसुलझी पहेलियां सुलझेगी जो कि अगर सरकार लोगों के सामने रख दे तो सारे चौंक जाएंगे। बिल्कुल निश्चित तौर चौंकी जाना चाहिए। जिस तरह ये खेल चल रहा है उस पे नकेल कसना बहुत जरूरी है, और अगर नकेल नहीं कसा गया तो निश्चित तौर पे बहुत बड़ा नुकसान सनातन धर्म को भी होगा, प्रदेश को भी होगा, देश को भी होगा, आर्थिक तौर पर भी होगा। निश्चित तौर पे जब लोग कहीं ना कहीं भटक जाते हैं और क्योंकि सरकार इतनी बड़ी योजनाएं चलाती है उसको लाभ ना दिला के उसमें भी कमियां होगी, प्रशासन को भी इस पे सवालिया निशान खड़ा होता है, वहां के जनप्रतिनिधियों को भी सवालिया निशान खड़ा होता है कि जनप्रतिनिधि इसलिए होते हैं कि सरकार की जो योजना है उसे लाभ पहुंचाए, और वो लाभ वहां यानी नहीं पहुंच रहा है, तभी वो कहीं ना कहीं कन्वर्ट हो जाते हैं लालच में कि हमें खाने को रहने को व्यवस्था अच्छी मिलेगी। और यही वजह है कि इसका फायदा उन लोगों को पहुंचता है जो कहीं ना कहीं अनलीगल तरीके से धर्म परिवर्तन कराते हैं, जो अनलीगल संस्था होती है, और निश्चित तौर पे वो अपने लाभ को लेकर कहीं ना कहीं देश की कहीं ना कहीं हानि पहुंचा रहे हैं, देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं। उन पर कार्रवाई तत्काल होनी चाहिए। निश्चित तौर पर अगर कार्रवाई नहीं हो रही है, जिस तरह प्रशासन मिला हो, जिस तरह सिंह जी बता रहे थे, इतनी FIR होने के बाद 100 करोड़ की जमीन का हेराफेरी है। अब सोचिए, वो जमीन तो हमारी है, हिंदुस्तान की है ना, उस जमीन की भी बेच के खरीद फरोख्त हो रहा है, नियम अनुसार नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं एक सवालिया निशान उस पर भी खड़ा हो रहा है। तो अब कहीं ना कहीं जो बाहरी ताकतें हैं वो अगर इसमें शामिल होती हैं, उनको लाभ मिल रहा है कि बाहर से अगर फंडिंग आ रही है, निश्चित तौर पर तो नुकसान हमारा हो रहा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं प्रशासन को जागना चाहिए, शासन को जागना चाहिए, और इसमें केंद्र को भी हस्तक्षेप करके एक कानून ऐसा भी पास करना चाहिए और इस पर कहीं ना कहीं बड़ी कार्रवाई करते हुए नजर आनी चाहिए। जॉन अगस्टिन साहब, देखिए अगर राजनेता इस पे कोई एक्शन नहीं ले रहे, प्रशासन की तरफ से इस पे कोई एक्शन नहीं होता, तो क्या आपने कभी हिंदू संगठन के जो लोग हैं, किसी हिंदू संगठन के पास में आपने जाके बताई कि देखिए आपके धर्म के साथ में क्या कुछ किया जा रहा है, आपके धर्म के लोगों को धर्म परिवर्तन करवाए जा रहे हैं लोभ लालच देकर? आपने बताया कभी उन्हें? मैं इस तरह का काम तो नहीं किया, क्योंकि मैं एक चर्च का बिशप हूं। मैं इसको एक दूसरे एंगल से भी देखता हूं कि जैसे सनातन धर्म के ऊपर एक वो है खतरा है, जिसपे उनका धर्मांतरण होके उनके ऊपर अटैक हो रहा है, उसी तरह ये ईसाई धर्म के ऊपर भी, क्रिश्चियनिटी के लोगों के ऊपर, जो क्रिश्चियन 100 साल 150 200 साल पहले क्रिश्चियन बन चुके हैं, उनके साथ भी अन्याय होता है। ये नए नए लोगों को लेने के चक्कर में जो हमारे यूथ हैं, क्रिश्चियन यूथ हैं, ये इधर उधर नौकरी के लिए भटकते हैं। वो उनका जो अधिकार है, ये अधिकार दूसरों को चला जाता है। इसका ये भी एंगल लेना जरूरी है कि सनातन धर्म पे अगर संकट है तो क्रिश्चियन धर्म पे भी संकट है, क्योंकि क्रिश्चियन हमारे यूथ हैं, जो हमारे संस्थाओं में काम करने के लिए एप्लीकेशन दे, उनको नहीं रखा जाता है, दूसरे को रखा जाता है। और जो इस संस्था में है, जैसे राकेश छत्री साहब
70 साल के हो गए और अभी तक वो स्कूल पे काबिज है। अपने बेटे को एक दूसरे स्कूल में गोंडा में काबिज किए हुए हैं। उसी तरह जहां भी ये जो परिवारवाद चर्च में आ गया है, चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया में, इस चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया में परिवारवाद से भी मुक्त करना जरूरी है, तभी हमारे दूसरे ईसाई भाइयों को मौका मिलेगा। जॉन अगस्टीन साहब, देखिए, जो कि आपने आरोप कई सारे लगाए हैं और कहीं ना कहीं जो लोग हैं उनको भी संरक्षण जो है, चाहे राजनीतिक हो या फिर किसी प्रकार से, उनको संरक्षण दिया जा रहा है। अखिल जी, देखिए, आरोप कई सारे हैं और साक्षी सबके सामने में, अखबारों में है, उनके ऊपर एफआईआर हो चुका है, फिर प्रशासन आखिर इंतजार कब तक करेगा और क्यों किया जा रहा है? देखिए, यही तो सबसे बड़ा प्रश्न मैंने रखा है प्रयागराज पुलिस पे। देखिए जॉन साहब, आप जवाब दे दो दीजिए। एफआईआर हुए, उस पे भी कार्रवाई नहीं हुई। धर्मांतरण का जो मैं सुन रहा हूँ, आकेश त्रिपाठी 3-4 दिन से एक तहरीर लेके घूम रहे हैं, उस पे भी कार्रवाई नहीं हो रही है। तो वास्तविक रूप में प्रयागराज पुलिस कर क्या रही है? ठीक है, क्यों नहीं कार्रवाई कर रही है? उनके ऊपर किसका दबाव है? ठीक है, जॉन अगस्टीन साहब, मैं आपसे स्टेप समझना चाहूंगा, आखिर कैसे ये लोगों का धर्म परिवर्तन करवाते हैं? जब ये आम लोगों के सामने में जाते हैं, आम लोगों के पास में जाते हैं, तो किस प्रकार से उनको प्रलोभन देते हैं या क्या कुछ लालच दिया जाता है? आखिर कैसे उनका धर्म परिवर्तन करवाया जाता है? उनसे जब ये पहले जाते हैं, मिलते हैं, तो डायरेक्ट तो कहते नहीं होंगे कि आप धर्म परिवर्तन कर लीजिए, मेरे धर्म में आ जाइए। आखिर क्या ये पूरा स्टेप है? मैं चाहता हूँ कि आप इस पे विस्तार से रोशनी डालें। देखिए, मैं इन सब का विरोधी रहा हूँ और मैं हमेशा विरोध करता रहा हूँ, और ये मैं मानता हूँ कि अगर मैं क्रिश्चियन हूँ और मैं यीशु मसीह का मानने वाला हूँ, तो मुझे दूसरे धर्म के आस्था पे भी हम लोगों का आस्था होनी चाहिए। बिल्कुल, लेकिन जॉन साहब देखिए, नहीं, ये जो गिरोह है, लेकिन हाँ, मैं यही जानना चाहता हूँ, ये जो गिरोह है आखिर ये काम कैसे करता है? जब आम लोगों के सामने में जाते हैं तो कैसे इंटरेक्ट करते हैं? क्या प्रलोभन दिया जाता है? जैसे कि प्रलोभन एक तो नौकरी की दी जाती है। आपने देखा शुआर्ट्स में जितने भी वर्कर्स हैं, 50-60% हिंदू वर्कर्स हैं, आज की डेट में वो क्रिश्चियन है। तो कहीं न कहीं नौकरी के लोभ लालच में आके लोग आते हैं। अब ये मैं आकाश त्रिपाठी को तो नहीं जानता, हो सकता आकाश त्रिपाठी आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति हो और ये जानकर कि उसके ऊपर रखा गया हाथ, उसको जबरदस्ती पैसा दिया गया एक विद्यालय से जहां वो काम भी नहीं करता है, और उसको धीरे धीरे उसका मन परिवर्तन। जॉन साहब, आपके साथ में इस लड़ाई में कितने लोग हैं? या फिर आप गांधी जी की तरह, वो रविंद्रनाथ टैगोर की तरह एकला चौले में आप यकीन करते हैं और अकेले चल पड़े इस लड़ाई में? मैं एकला चलो नहीं, मैं चर्च ऑफ इंडिया है, चर्च ऑफ इंडिया के बारे में शायद आपको ज्ञान हो, इसको हिंद की कलीसिया कहा जाता है, हिंद का चर्च कहा जाता है। और जो हिंद की चर्च है, तो इसका मेन मानना यही है। मैं यही जानना चाहता था कि चर्च का आपको सपोर्ट मिल रहा है, बाकी लोगों का आपको सपोर्ट मिल रहा है, या फिर आप अकेले लड़ रहे हैं? काफी क्रिश्चियंस का भी सपोर्ट है, नॉन क्रिश्चियंस का भी सपोर्ट है, नॉन क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशंस के भी सपोर्ट है। लेकिन कहीं न कहीं ये अपने आर्थिक मजबूती की वजह से हम लोगों की आवाज दब जाती है। जॉन साहब, नौकरी के अलावा और क्या प्रलोभन दिया जाता है? कई बार क्योंकि हम देखते हैं कि ये जो ईसाई मिशनरी वाले होते हैं, वो पास में जाते हैं, लोगों के, दलितों के पास में जाते हैं, आदिवासियों के पास में जाते हैं, उन्हें अगर कोई दुख तकलीफ होती है या कोई शारीरिक बीमारी है, तो ये वो भी दावा करते हैं कि हम भैया उसको भी ठीक कर देंगे, आप बस धर्म बदल लीजिए, आप जैसे ईसाई धर्म में आएंगे आपके शारीरिक जो आपकी बीमारी है वो भी खत्म हो जाएगी। देखिए, बहुत से पादरी हैं, चर्चेज हैं, स्पेशली एक इंडिया में 90 साल पूर्व से एक चर्च आया, इवेंजेलिकल चर्चेस। इसमें ये होता है कि वो प्रेयर करके लोगों की हीलिंग करते हैं, लेकिन हीलिंग होना
वो हिंदू धर्म में भी है, क्रिश्चियन धर्म में भी है। हम लोग पवित्र स्थानों पे जाते हैं, मत्था टेकते हैं, पर क्या इस इसके लिए आस्था से, वो तो आस्था का जॉन मामला है। साहब पर क्या इसके लिए लेकिन धर्म बदलना जरूरी है क्या? क्योंकि देखिए अगर कहीं पे किसी की आस्था है, फिर चाहे वो व्यक्ति अगर हिंदू भी है, वो वहां पे जाता है तो उसका तो भैया इलाज हो जाएगा, उस पे जो है वो कृपा बरसेगी। इसके लिए उसको धर्म परिवर्तन करना तो जरूरी है नहीं। हाँ, मैं बहुत बड़ा एग्जाम्पल देता हूँ। बिल्कुल। मेरठ में सारथना है, झांसी में सेंट जूड श्राइन है, साउथ में बिलांकनी है। वहाँ पे अब अगर आप जाते हैं तो वहाँ देखते हैं कि 80 to 90% नॉन क्रिश्चियन लोग जाते हैं और वो आस्था से जाते हैं। न वहाँ धर्म परिवर्तन कराया जाता है, न कोई कराया जाता है। वो मत्था टेकते हैं, फूल चढ़ाते हैं, कैंडल चढ़ाते हैं और चले आते हैं। तो उसको हम कहेंगे आस्था का एक कारण। लेकिन जबरदस्ती किसी को बुला के प्रेयर करना कि तुम ठीक हो जाओगे, मुझे नहीं लगता कि इस तरह का हीलिंग का कोई फायदा है। ठीक है, बीजेपी से हमारे साथ में प्रदीप भटनागर जी जुड़ चुके हैं। देखिए प्रदीप जी, हमारे साथ में जॉन ऑगस्टीन है जो कि बिशप है लखनऊ के, और ये कई आरोप लगा रहे, कई गंभीर आरोप लगाए हैं, और इन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश में एक गिरोह सक्रिय है और वो बड़े पैमाने पे, बड़े स्तर पे ये लोगों का धर्म परिवर्तन करवा रहा है। आखिर आपकी सरकार से एक्शन क्यों नहीं लेती? इन्होंने एफआईआर भी दर्ज करवाया है, हमारे साथ ये लाइन पे जुड़े हुए हैं, आप इनसे भी बात कर सकते हैं। इन्होंने एफआईआर लिखवाया है और उस पर किसी प्रकार का एक्शन नहीं लिया जा रहा। आखिर क्यों? प्रदीप जी, जब एक तरफ आप दावा करते हैं कि आपकी सरकार जो है वो हिंदुओं के हित में कहीं ना कहीं हमेशा खड़ी होती है, फिर ये कैसी सरकार है कि एक तरफ हिंदुओं का धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है, उस पर कोई अगर आरोप भी लगा रहा है आपके ऊपर में, वो लिखित रूप से एफआईआर दर्ज करवा रहा है, उसके ऊपर में कोई एक्शन लिया जाता? प्रदीप जी। जी जी जी, मैं पहले तो आपके चैनल में देखते हुए दर्शकों सबको सादर प्रणाम करूंगा। मैं तो जो मेरे साथ बैठे हैं, जो क्रिश्चियन मशीनरी से बैठे हैं, मैं तो पूछना चाहूंगा कि धर्म परिवर्तन आप क्यों कराते हैं? क्या आपको ऐसा लगता है कि इस देश में क्रिश्चियन नहीं है? प्रदीप जी, या आप जी जी, मेरी आवाज आ रही है? प्रदीप जी, शायद आप गलत समझ बैठे। मैं कह रहा हूं हमारे साथ में जॉन ऑगस्टीन जुड़े हुए हैं, वो खुद बता रहे हैं, वो खुद एफआईआर लिखवाए हैं कि बड़े स्तर पे एक गिरोह है मॉरिस एडगर दान का, जो कि उत्तर प्रदेश में सक्रिय है और उसके साथ में बहुत सारे लोग हैं। ये खुलासा कर रहे हैं आपके साथ में जो जुड़े हुए हैं। मैं बिल्कुल ये खुलासा क्या कर रहे हैं वो ठीक है, मैंने सुना, बिल्कुल सुना। वाकई में बहुत बड़े ही स्तर पे ये जो कार्यक्रम चल रहा है, जो पूरे नॉर्थ ईस्ट को बर्बाद कर दिया, साउथ को बर्बाद कर दिया, और इसमें सबसे बड़ा हाथ कांग्रेस का है, सपोर्ट का। आप अगर 10 वर्ष में देखेंगे तो पश्चिमी जो नॉर्थ ईस्ट है उसको कितनी स्पीड से कन्वर्ट किया गया। प्रदीप जी, और श्रीमती सोनिया, उत्तर प्रदेश में बात करते हैं ना, मुझे पता है नॉर्थ ईस्ट में केरला में क्या हो रहा है और बाकी जगहों पे क्या हो रहा है, पर जहाँ पे आपकी सरकार है, सर उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, यहाँ पे एक गिरोह है आपके साथ में। हाँ, तो आप उस पर बात कीजिए, उत्तर प्रदेश में बात कीजिए। 2019 में जब आपकी सरकार थी, जब केंद्र में भी आप थे, राज्य में भी आप थे, तब इन्होंने एफआईआर लिखवाई है। ठीक है जी भटनागर जी, मैं प्रदीप जी सुन लीजिए, जॉन ऑगस्टीन आपको क्या कुछ समझा रहे। देखिए आपके हित में है ना ये सर, आप सुन लीजिए आपके हित में है, क्योंकि अगर आपके लिए कुछ खुलासा करके दे रहे हैं तो आप सुन लीजिए। प्रदीप जी, पूरी तरह वाकिफ हूँ, मैं पूरी तरह वाकिफ हूँ। फिर एक्शन क्यों लिया जा रहा है? शोध मैंने कर रखा है, सब पे शोध मैंने कर रखा है। जो एक मुसलमान और जो क्रिश्चियन मशीनरी में जो हिंदू परिवर्तन को चेंज करने में लगे हैं स्पीड से, वो सब कुछ मुझे पता है, और हमने इस चीजों में लड़ाई लड़ी भी है और पकड़े भी हैं, और अच्छी तरह सफाई भी करी है हमने। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि कंप्लेंट नहीं कराई जाती है, जेल भी है। ठीक है, अगर लव जिहाद का या धर्म परिवर्तन का उत्तर प्रदेश सरकार ने कानून बनाया है। अब जॉन ऑगस्टीन आपको संक्षिप्त में सुनिए, तो अब संक्षिप्त में आपको एरिस मॉडगरदान और उसके पूरे गिरोह के बारे में आपको 2 मिनट के अंदर में समझाएंगे, और आप पूरी चीजों को सुनिए और फिर मुझे उस पर बताइए कि आपकी सरकार ने इस मामले में क्या उस पर एक्शन लिया है। मैं सुनना चाहूंगा आपसे। पहले जॉन ऑगस्टीन साहब बताइए, इन्हें समझाइए, बीजेपी के प्रवक्ता हैं ये। भटनागर जी, आप हम पूरे देश का या पूरे प्रदेश का छोड़ दें, एक गरीब ब्राह्मण जो आरोप लगा रहा है कि उसको पैसे देकर धर्म परिवर्तन किया जा रहा है, और वो एक कागज का टुकड़ा लेके प्रयागराज के दर भटक रहा है, उस पे कार्रवाई नहीं हो रही है, उसकी तहरीर, उसकी एफआईआर भी दर्ज नहीं हो रही है। इस पे आपका सरकार का क्या कहना है? प्रदीप भटनागर जी। जी, मैं बताता हूँ बिल्कुल। देखिए अभी ये संज्ञान में देश की तो बात हम लोग करते रहेंगे, और चैनल के ना हम कांग्रेस और ठीक है जॉन साहब अब सुन लेते हैं। ठीक है जॉन साहब सुन लेते हैं। देखिए मेरे संज्ञान में नहीं था, और आपके माध्यम से मेरे पास ये चैनल के जो माध्यम से आई है, और मैं अभी
आपके बीच से जाने के बाद सबसे पहले यही काम करूंगा कि ये जो हुआ तो हुआ क्यों, और ये पूछताछ उनसे भी होगी, ब्राह्मण पुत्र से भी, कि आप लोबन में ये परिवर्तन और ये कागज दिखा रहे हैं आप, और कौन आपकी एफआईआर दर्ज नहीं कर रहा है। पहली चीज देखिए, देश के अंदर जिस प्रकार से इस समय जिहाद जितने प्रकार के चल रहे हैं वो दिख रहे हैं, मैं ना नहीं करूंगा, और बिल्कुल मैं पुलिस की उस पर भी उंगली उठाता हूं आपके चैनल के माध्यम से। कहीं ना कहीं कमी होगी। हम जितना उत्तर प्रदेश पुलिस को एक्टिव करना चाहते हैं, जितना उत्तर प्रदेश को पुलिस को आगे लाना चाहते हैं हर चीज के अंदर, चाहे लॉ एंड ऑर्डर हो, चाहे बेटी की सुरक्षा हो, चाहे ये धर्म परिवर्तन हो, लव जिहाद हो, कहीं पुलिस उस चीज में खड़ी हो जाती है पीछे, और वो किस लोगों में होती है उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। और मैं आपके संज्ञान जो दिया है मुझे ना, उस पर बिल्कुल अमल करूंगा, और इसकी जांच की अभी बात भी करूंगा इस विषय को लेकर मैं। भटनागर जी, और बाकी जो मामला बड़ा आज देखिए गंभीर बहुत बड़ा है। आज मेरे साथ अगर क्रिश्चियन मशीनरी कोई अगर मेरे साथ ही बैठे हैं, तो मैं तो एक सवाल पूछना चाहता हूँ और देश सुनना चाहता है कि आप धर्म परिवर्तन क्यों कराना चाहते हैं, आपका मकसद क्या है? अगर आपने इतनी चीजें बताई हैं तो आज ये भी बताइए आप देश को कि आपका मकसद क्या है, कि आप इतना धर्म परिवर्तन क्यों कराना चाहते हैं। प्रदीप जी, ये कैसा सवाल आप किससे कर रहे हैं वो तो सुनिए सर। मैं तो धर्म परिवर्तन का विरोधी हूँ। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, ये गलत व्यक्ति सवाल कर रहे हैं। प्रदीप जी सुनिए तो, प्रदीप जी मैं एक बेहतर चीज बताता हूँ, दोनों सुन लीजिए। जॉन साहब आप भी सुन लीजिए, प्रदीप जी आप भी सुन लीजिए। देखिए, इन्होंने आरोप लगाया है एक गिरोह के ऊपर में, ठीक है? उस गिरोह को आप पकड़िए, और जब वो आपके गिरफ्त में आ जाएं, फिर आप उनसे सवाल कीजिए कि आखिर क्या कारण है कि आप लोगों का धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं, कि वो बेहतर जवाब दे पाएंगे। मुझे लगता है गलत व्यक्ति सवाल कर रहे हैं। ये भी तो हो सकता है जो मेरे साथ बैठे हो वो भी इसी गिरोह के पहले मेंबर हो। प्रदीप जी, कैसी बात कर रहे हैं आप? प्रदीप जी, मुझसे आपसे मैं इस प्रकार की चीजों की उम्मीद नहीं करता। अगर कोई व्यक्ति, आप सुन रहे हैं सर, इनके ऊपर में 4 उंगली पीछे भी मुड़ती है। प्रदीप जी सुनिए तो, इनके ऊपर में कितने सारे लोग हैं जो कि लगे हुए हैं, इनको धमकियां मिल रही है, पर बावजूद इसके यदि ये आप खुलासा कर रहे हैं तो आप उस पे एक्शन लेने के बजाय इन्हीं पे सवाल उठा रहे हैं। गजब है सर। आपने तो सर बेहतर कर दिया, वरना मुझे लगा कि थोड़ी देर में आप मेरे ऊपर भी उंगली उठा देंगे, क्योंकि मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, तो आप तो अगला सवाल मुझ पे उठाने वाले थे। हाँ, यही तो चीज है, मैं यही तो कहना चाह रहा हूँ आपसे। आपने यही तो मेरी बात को आपने कहाँ घुमा के कहाँ ले गया। मैंने अभी एक सवाल पूछा, अगर आप चर्च से ताल्लुक रखते हैं, आप क्रिश्चियन हैं, तो मैंने क्रिश्चियन के नाते या आपके धर्म के नाते, या मैंने पूछा मैं हिंदू होने के नाते अज्ञानता से पूछ रहा हूँ कि आप धर्म परिवर्तन क्यों कराना चाहते हैं। क्रिश्चियन मशीनरी, आपको छोड़िए, मैं आपको नहीं कर रहा हूँ, क्रिश्चियन मशीनरीज इतना धर्म परिवर्तन में क्यों लगी है, थोड़ा सा इसको बता दो। ठीक है जॉन साहब। देखिए भटनागर जी, भाई सौहार्द से आपको मैं बताता हूँ कि अपने धर्म का बातें बताना धर्म परिवर्तन नहीं होता है। और जैसे कि आप क्रिश्चियन संगठन पे आरोप लगा रहे हैं, सभी क्रिश्चियंस के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, वैसे भी आपके भी संगठन है, पूरे विश्व में अपनी बातों को, सनातन धर्म की बातों को रख रहे हैं। बहुत से विदेशी लोग आपके धर्म से प्रभावित होकर सनातन धर्म को एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो एक अपनी, हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि हम अपनी बात रखें, लेकिन गलत कहाँ है कि हम लोभ लालच देकर गरीबों को, जो अनपढ़ों को, जो पढ़े लिखे नहीं है, उनको प्रभावित करके क्रिश्चियन धर्म या किसी और धर्म में ले जाना। लेकिन अगर हम अपनी बातों को बताते हैं तो ये तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। आप तो पूरे क्रिश्चियन समाज पे ही प्रश्न चिन्ह बना। मैं कह रहा हूँ विशेष रूप से, और मैंने देखा है कि ये जो प्रयागराज की घटना है या कोई भी घटना मैं देखता हूँ उत्तर प्रदेश की, जब हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में आता है तो एक्शन होता है, अन्यथा वो कागजों में दब जाता है। तो कहीं ना कहीं देखिए जॉन अगस्ती साहब, आप भी नजर बना के रखेंगे इस पूरे मामले पर, और लगातार आपको देखिए अपनी आवाज बंद नहीं करनी है। हो सकता है कि कुछ लोग चूंकि आप पे भी सवाल उठा रहे हैं और उठाएंगे, लेकिन आपको अपने मुद्दे को लेकर खड़ा रहना है, और कहीं ना कहीं देखिए अंत में आपकी जीत होगी। जी देखिए, हमारी लगातार लड़ाई 30 सालों से चल रही है, स्पेशली चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के संगठन, उसके भ्रष्टाचार के खिलाफ, और मैं लड़ता रहूंगा जब तक मैं जीवित हूँ। ठीक है जॉन साहब, देखिए हमारे साथ में संस्कृति विभाग से, जॉन साहब हमारे साथ में संस्कृति विभाग से चंद्रशेखर तिवारी जी जुड़ चुके हैं। चंद्रशेखर जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। सर
सर देखिए, हमारे साथ में जॉन अगस्टिन साहब हैं जो कि बिशप है लखनऊ के, ठीक है, और ये बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं। ये आरोप लगा रहे हैं गिरोह के ऊपर में जो कि बड़े स्तर पे धर्म परिवर्तन करवा रहा है, और इन्होंने बाकायदा एफआईआर भी लिखवाई है। लेकिन ये कह रहे हैं कि इनके एफआईआर पे किसी प्रकार का एक्शन नहीं लिया जा रहा, किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की जा रही, जबकि इन्होंने कई सबूत भी दिए हैं। वो व्यक्ति आकाश त्रिपाठी जो कि ये कह भी रहा है कि उसका धर्म परिवर्तन करने के लिए उसको लालच दिया गया था, प्रलोभन दिया गया था, वो व्यक्ति कह रहा है कि मेरे ऊपर में दबाव बनाया गया, पर बावजूद इसके ना तो उसकी कंप्लेंट लिखी जा रही है, ना उस पर किसी प्रकार का एक्शन लिया जा रहा है। देखिए, पहले थोड़ा सा संशोधन कर दूं, मैं संस्कृति विभाग से नहीं, संस्कृति बचाओ मंच संगठन है उसका अध्यक्ष हूं मैं। हाँ। है ना, क्षमा करिएगा क्योंकि संस्कृति विभाग गवर्नमेंट का विभाग है, इसलिए मैं क्षमा करिएगा। संस्कृति बचाओ मंच संगठन है, उसका अध्यक्ष हूं मैं। और देखिए, हिंदूवादी संगठन है, ये इस प्रकार के कृत्य जो है ईसाई सालों से कर रही है। अगर आपको कोई सेवा कार्य करना है, मान लीजिए बेटा अपने पिता की सेवा करता है, तो क्या उसके पीछे उसका कोई लोभ रहता है? वो उसकी जिम्मेदारी है, उसको सेवा करनी चाहिए। अगर आप कोई गरीब व्यक्ति को आप कुछ दान पुण्य करना चाहते हैं, या उसको अगर आप कपड़े लत्ते या कोई भी चीज आप प्रदान करना चाहते हैं, अन्न इत्यादि, तो आप क्या उससे पहले ये बोलेंगे कि आपके हनुमान जी बेकार हैं, हमारे ईसा मसीह अच्छे हैं? इस प्रकार के सेवा कार्य करने से अच्छा है कि ना किए जाएं। मैं भोपाल से बोल रहा हूं, मध्य प्रदेश में भी बैतूल, ऐसी कई जगह है जहां पर मिशनरी काम कर रही है। अभी हमारे यहाँ अशोका गार्डन क्षेत्र में हमने 3 लोगों को पकड़ा था जो कि प्रलोभन देकर और ईसाई में कन्वर्टेड करना चाह रहे थे। लाइव धर्मांतरण हमने शिवनगर बस्ती में पकड़ा है। तो इस प्रकार का काम तो ईसाई मिशनरी कर रहे हैं। लेकिन देखिए, तो जो काम आप कर रहे हैं, जो काम आपका संगठन कर रहा है, वो काम तो सरकार को भी करना चाहिए, प्रशासन को भी करना चाहिए। जब उनके सामने में इस प्रकार की शिकायतें आती है तो उस पर एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है? फिर चाहे वो मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, या फिर साउथ का केरल ही क्यों ना हो। एक बात और बोलूं कि इसमें कुछ प्रशासनिक अधिकारी जो मिशनरी के हैं, वो लोग दबाव बनाने का प्रयास करते नीचे के अधिकारियों पर कि किसी भी प्रकार से एफआईआर ना हो, और इस कारण से ये मामले जो है वो टल जाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ सारे मामलों में कई दिन जेल होके ईसाई बनाते थे वो लोग जेल होके आए, आज भी उन पे केस चल रहे हैं। और लाइव धर्मांतरण पुलिस के सहयोग से हमने पकड़ा है। यहाँ पर बहुत सारी ऐसी घटनाएं, धर्मांतरण का इनका काम है। ईसाई जो मिशनरी है, इनका मिशन है कि गरीबों को कहीं शादी करा देंगे। जुड़े हुए जॉन जी, संक्षिप्त में जवाब रखिएगा। क्या आपको उम्मीद है सरकार से, प्रशासन से, कि आपने जो शिकायत की है उसके ऊपर में एक्शन लिया जाएगा? बिल्कुल, शिकायत हुई है तो उनके ऊपर उनके खिलाफ शिकायत हुई है तो एफआईआर होनी चाहिए, और योगी जी की सरकार है, उनको अवश्य इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है। अब आखिरी सवाल में चंद्रशेखर जी आपसे लेना चाहूंगा। चंद्रशेखर जी, आखिर क्या मजबूरी रहती होगी सरकार की कि अगर कोई व्यक्ति एफआईआर लिखवा रहा है, उसके ऊपर में न्यूज़पेपर में, अखबार में पूरे आर्टिकल छपे हुए हैं, एक पूरा गिरोह के बारे में, सबके बारे में जानकारी है, मीडिया में चर्चा की जा रही है, फिर बावजूद इसके उस पर एक्शन नहीं लिया जाता? तो मैं जानना चाहूंगा सर संक्षिप्त में कि आखिर सरकार की क्या मजबूरी रहती होगी? देखिए, सरकार की कोई मजबूरी नहीं रहती। मैंने आपको बताया ना कि जो कई उच्च पद पर विराजमान अधिकारी हैं, वो अधिकारी दबाव बनाने का प्रयास करते हैं, और वो अधिकारी मिशनरी के होते हैं, तो वो दबाव बनाने का प्रयास करते हैं कि इन पे किसी न किसी प्रकार से कार्रवाई ना हो, और उसी का कारण है कि कार्रवाई पे लेट लतीफी होती है। लेकिन मैं योगी जी से, माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन करूंगा कि इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और उनकी गिरफ्तारी करके उनको जेल भेजना चाहिए। ठीक है चंद्रशेखर जी, हमारे साथ में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और जॉन अगस्टिन जी आपका भी हमारे साथ में जुड़ने के लिए और पूरी बात बेबाकी से रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको हम बता रहे थे किस प्रकार से उत्तर प्रदेश में धर्म परिवर्तन का एक ऐसा घिनौना खेल चल रहा है जिसमें कई लोग शामिल हैं, और कई लोगों के ऊपर में आरोप है, एक पूरा गिरोह है जिसके ऊपर में हम आपको लगातार बता रहे थे कि मॉरिस एडगरदान और उसके जो करीबी लोग हैं उनके ऊपर में हम नाम लेके बकायदा आपको बता रहे थे किस प्रकार से उनके ऊपर में आरोप लगा है। एक व्यक्ति आकाश त्रिपाठी जो प्रयागराज का रहने वाला है, वो कहता है कि उस पर दबाव बनाए गए हैं कि उसका धर्म परिवर्तन किया जाए, उसके ऊपर में लगातार ये बातें कही जाती है, उस पर लोभ दिया जाता है, उसको प्रलोभन दिया जाता है, पर बावजूद इसके वो अडिग रहता है और वो व्यक्ति कहता है कि चाहे कुछ भी हो मैं अपने धर्म नहीं बदलूंगा। और इसके अलावा भी आपको मैं बता रहा था, हमारे साथ में कई मेहमान जुड़े थे जो बता रहे थे कि आखिर इस पे एक्शन क्यों लिया जाता, वो भी सवाल उठा रहे थे और वो कह रहे थे योगी सरकार से, वो कह रहे हैं कि आपको इस पे एक्शन लेना चाहिए, और लगातार वो योगी सरकार से मांग कर रहे हैं कि अगर इस प्रकार की कोई घटना होती है, इस प्रकार की चीजें अगर आपके सामने आती है
तो आपको उस पर भी एक्शन लेना चाहिए, चाहे वो व्यक्ति कोई हो, किसी भी गिरोह से आता हो, फिर चाहे वो छोटा सा गिरोह हो, बड़ा सा गिरोह हो, उसकी जांच होनी चाहिए प्रॉपर और पता होना चाहिए इंसान को, पूरी भारत के सामने वो तथ्य सामने आने चाहिए कि आखिर किस प्रकार से इनके मंसूबे इतने मजबूत हो जाते हैं कि लोगों को दबाव बनाते हैं, लोगों को कहा जाता है कि आप धन परिवर्तन कीजिए या फिर आपके साथ में सहयोग नहीं किया जाएगा। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही, और पूरा भारत इंतजार करेगा कि इनके साथ में न्याय कब होता है। धन्यवाद।